हेलो गाइस, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इस तरह की गुंजिया की रेसिपी। ना तो आपने देखी होगी, ना ही खाई होगी। ऐसे टिप्स एंड ट्रिक के साथ बनाना बताऊंगी, बिल्कुल हलवाइयों की तरह। ये हलवाइयों की सीक्रेट रेसिपी है, जो आप इसको महीने भर भी गुंजिया को रख सकते हो। और इससे ऊपर से ये क्रिस्पी रहेगी और अंदर से सॉफ्ट रहेगी। तो आपको ऐसी रेसिपी देखने के लिए मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। कहीं से भी आप स्किप ना करें, नहीं तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी कैसे ऊपर से क्रिस्पी रहती है और अंदर से कैसे सॉफ्ट रहती है। तो चलो चलते हैं गुंजिया बनाने के लिए, सांचे से बनाने के लिए, और मैं हाथ से भी बनाना सिखाऊंगी। तो हमने ऐसा सांचा ले लेना है। आप चाहे तो इसको प्लास्टिक का भी ले सकते हो, कई बार प्लास्टिक का मिलता है। देखो ये हाथ की है, हाथ की भी एकदम से सिंपल बन जाती है। और हमने टेम्परेचर कैसे तेल का रखना है और कैसे हमने ये गोल्डन ब्राउन कर लेनी है, ऐसे मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगी। हमने ये सामान ले लेना है। इसके लिए एक हमने ले लेना नारियल, और ड्राई फ्रूट लेना जो आप चाहे मन करके। हमने एक कटोरी बूरा की ले लेनी है, और एक हमने सूजी की ले लेनी है, और एक ही कटोरी हमने खोवे की ली है। आप चाहे तो घर भी बना सकते हो। अब गुंजिया का मसाला हमने तैयार कर लेना है। अब ये नारियल देख रहे हो ना, वैसे तो हम बुरादा बाहर से भी ला सकते हैं, पर क्या है उसका तेल निकला रहता है, तो इसलिए हम घर का ही नारियल का यूज करेंगे। इसका जो है ना टेस्ट आता है ना इसके तेल का, वो बहुत ही अच्छा होता है। और हमारे सिर के दर्द के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है नारियल का ऑयल। और हमारी आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। कभी सिर में ज्यादा दर्द हो जाता है ना आधा, तो हम नारियल को खाना पसंद करते हैं। अब हमने ना सारा इसका ये ब्राउन कलर इसका निकाल दिया है। ये छिलका वेस्ट है, इसलिए गुंजिया को भी खराब कर देता है अंदर से। तो इसको हमने साइड में कर देना। देखा सारा व्हाइट निकला है ना इसका। अब हम जार में डाल के इसके छोटे छोटे पीस करके, देखो कितना सॉफ्ट हो गया है ये वैसे भी नारियल। इसको काट के हमने ना बारीक कर लेना है ना। जो घर की चीजें यूज करते हो ना, अब उसका फायदा भी बहुत होता है। कई बार हमें नॉलेज नहीं होती ना, इसलिए हम फटाफट करने के चक्कर में बाजार से सारी चीजें लाना पसंद करते हैं। कुछ चीजें हम घर में भी यूज कर सकते हैं यार, ऐसी तो बात नहीं है। थोड़ा सा दिक्कत तो होती है कि भी हो जल्दी नहीं है, तो हम फटाफट इसको मैं काट के इसको तैयार करेंगे। और इसको ना बारीक करने के लिए क्या है, हम थोड़ा सा बूरा डालेंगे। अगर आप ऐसे ही बारीक करोगे ना, तो इसमें ना थोड़ी गांठें रह जाएंगे, मतलब थोड़ा नारियल मोटा मोटा रह जाएगा। तो इसलिए हम बूरा डाल के इसको करेंगे, तो एकदम से ये बुरादा बन जाएगा और बढ़िया अच्छा बन जाएगा। कई बार है ना हम इतनी जल्दबाजी कर देते हैं चीज़ें बनाने में, तो अच्छी नहीं बन पाती। थोड़ा-सा धैर्य से काम करेंगे। अब हमने ना ड्राई फ्रूट को भी इसमें कर लेना। आप चाहे तो चक्कू की सहायता से भी काट सकते हो, पर मैंने ये थोड़ा-सा ईज़ी तरीका देखा, तो इसको हम ऐसे ही बारीक कर लेंगे। जैसे आप देख रहे हो ना, ऐसे ही। अब है ना मिक्सी में करते हैं तो ज़्यादा बारीक हो जाते हैं और बुरादा-सा बन जाता है, तो हमने ऐसा मोटा-मोटा रखना है। अब इसको हम है ना थोड़ा-सा फ्राई करेंगे। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हो, पर है ना ये ऐसे ही रोस्ट हो जाते हैं। हल्के-हल्के हमने इसको रोस्ट करना है। कई लोगों को क्या होता है ना घी खाना मना होती है, तो इसलिए आप बिना घी के भी इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर सकते हो। मीडियम आँच पे करना है। ये अब हमने ले लेना है मैदा। हमने आधे किलो के करीब मैदा लिया है, और जो इसका सीक्रेट है ना, जो हलवाई बताते भी नहीं है, जो अंदर रखते हैं, ये है अमोनिया मसाला, जो थोड़ा-सा हमने डाला है आधी चम्मच के करीब। अब हमने थोड़ी-सी अजवाइन डाल दी है इसमें, थोड़ी-सी बारीक करके। हमने 200 ग्राम के करीब हमने घी को लेना है। ये इतना गर्म होना चाहिए जिससे आप आराम से उँगली इसमें डिप कर सको। तो इसको आटे को हमने ऐसे ही इसमें मिक्स कर लेना है। ऐसे हमने घी को अच्छी तरह से इसमें मिला देना है। ये है ना हमने 200 ग्राम के करीब घी लिया था, आधे किलो में बहुत होता है, क्योंकि है ना क्रिस्पी जो गुंजिया बनानी है। अब डो लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर डो को अच्छी तरह से आप लगाओगे ना तो आपकी गुंजिया कभी फटेगी, और ये क्रिस्पी भी बनेगी और एकदम से करारी। और आप इसको महीने भर भी रख सकते हो। मेन तो डो लगाने के ऊपर है कि आपने गुंजिया कैसी तैयार करनी है। अब हाथों की सहायता से आपको अच्छी तरह से इसमें घी को मींड लेना है अच्छी तरह से। अब क्या है, थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के आपने इसको ऐसे टाइट कर लेना है। क्या है, एकदम से अगर पानी डाल दिया तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, एकदम से ढीला हो जाएगा। जो गुंजिया बनाने का ना डो लगाना होता है ना, वो सबसे मेन है इसका। तो ऐसे ह आराम-आराम से इसको हम ऐसे मारते जाएँगे, और थोड़ा-थोड़ा सा इसको मुक्की मारते रहेंगे। अब इसको हमने क्या है 15-20 मिनट के लिए इसको साइड में रख देना, जिससे ये अंदर से आपस में मिल जाए और बढ़िया हमारी गुंजिया बने। अब कवर करके आप इस पे रख दो, या डोंगे में भी रख सकते हो।
अब हमने सूजी को भूनना है, फ्राई पैन में इसको छान लेना अच्छी तरह से सूजी को, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, थोड़ी पुरानी सूजी आ जाती है तो उसमें लम्स होते हैं और थोड़े खराब भी होते हैं, इसलिए इसको छानना ज़रूरी है। अब हमने आराम से इसको छान लेना है। अब क्या है, मीडियम आँच पे सूजी को भूनना है, अगर आपने तेज़ कर दी तो जगह-जगह से जल जाएगी और इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। क्योंकि सूजी भूननी भी ज़रूरी है, कई लोग क्या होते हैं उसको हल्का-सा भूनते हैं और उसमें डाल देते हैं गुंजिया में या किसी चीज़ में भी यूज़ कर लेते हैं। फिर कहते हैं कि भैया स्वाद नहीं आया है आपकी इसमें तो। तो हमने सूजी को भून लेना हल्का-सा गोल्डन ब्राउन करने के लिए। अब देखो नारियल का बुरादा भी तैयार हो चुका है कितने अच्छी तरह से। एक भी लम्स नहीं है इसमें, एक भी गाँठें नहीं हैं। अब इसमें हमने भुनी हुई सूजी को भी डाल देना है। देखा है हल्का-सा गोल्डन है ना टच इसमें सूजी का। और इसमें हमने डाल देना है जो बचा हुआ बूरा है और इसमें अब डालेंगे ड्राई फ्रूट जो हमने क्रिस्पी करे थे थोड़े से, ड्राई कर लिए थे। अब इनको अच्छी तरह से ऐसे मिला लेना है। आप है ना इसमें ड्राई फ्रूट की जगह कुछ भी आप मखाने भी डाल सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो ना, कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो जो आपको स्वाद लगे। कई क्या बार क्या होता है कइयों को खाने उनके सेहत के लिए ठीक नहीं होते हैं या उनको नुकसान करते हैं, किसी को एलर्जी भी होती है, इसलिए अपनी इच्छा अनुसार आप डाल सकते हैं। अब मैंने आधा पार्ट ले लिया है इस मसाले का घी के लिए और आधा ले लिया है खोवे के लिए। क्योंकि मैंने 2 तरह की गुंजिया बनानी है, एक तो खोए वाली बनानी है और एक घी वाली बनानी है। अब है ना इसमें हमने ना खोए को ना जो बाज़ार से भी लाते हो तो उसको थोड़ा-सा मेल्ट कर लेना। मैंने घर में बनाया हुआ था, अब इसको मैंने हल्का-सा ढीला कर लिया है, अब इसमें मिला लेना है। अगर हाँ, आपको है ना गरम चीज़ का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो बूरा होता है ना उसमें क्या होता है ये पिघल जाता है, इसलिए आपको ठंडे करके ही यूज़ करना है, सूजी को भी ठंडा करके मिलाना है। अब देखो ऐसा ही आपने जो मुट्ठी बंध जाए ऐसे ही आपने ये इसका भी डो तैयार कर लेना है। ये मसाला तैयार हो चुका है। अब ऐसे ही हमने दूसरे को भी घी डाल के मसाले को तैयार कर लेना है, जो हमने हाफ़ रखा था। इसको भी ऐसे ही मुट्ठी बाँध के देखना है कि भई हाँ, ये बिखर तो नहीं रहा है। अगर ये बिखरता है ना तो आपको गुंजिया बनाने में थोड़ी-सी दिक्कत आएगी, इसलिए ऐसा में ये मसाला तैयार कर लेना है। कई बार क्या होता है बूरा को हम है ना घर में नहीं पीस लेते चीनी का बना के, वो यूज़ नहीं करना इसमें बूरा। अभी ये ना आटा भी तैयार हो चुका है, मैं 15-20 मिनट के लिए रख दिया था। अब थोड़ा-सा इसको हम और इसमें हाथ मारेंगे और इसको ठीक करेंगे। देखो ऐसे। अब हमने ने एक थोड़ा-सा आटा ले लिया बेलन की तरह, इसको अच्छी तरह से ऐसे फैला लेना। आप चाहे तो छोटी-छोटी लोइयाँ भी बना के कर सकते हो। मैं थोड़ा-सा ईज़ी तरीका आपको बता रही हूँ। अब ढक्कन की सहायता से हम छोटी-छोटी सी रोटियाँ सी बना लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा-सा ईज़ी तरीका है। आप चाहे तो छोटी-छोटी लोइयाँ भी बना के साइड में रख सकते हो, उनको भी कर सकते हो। क्योंकि जो गुंजिया मेकर है ना, उसमें ये रोटियाँ आ जानी चाहिए। अगर छोटी होगी तो आपकी गुंजिया सही नहीं बन पाएँगी, क्योंकि वो फैल जाएँगी और उसमें से मसाला निकल जाएगा। हमने थोड़ा-सा इस पे तेल लगा लिया है, आप चाहे तो घी भी लगा सकते हो या रिफाइंड भी लगा सकते हो। मैंने थोड़ा-सा घी लगाया इस पे। अब आपने ना मसाला इतना भरना है जो ऊपर तक ना आए। कई बार क्या होता है मसाला तो इतना भर देते हैं फिर गुंजिया कैसे जुड़ेगी वो? तो इसलिए हमने थोड़ा नीचे ही रखना मसाला, कम ही रखना क्वांटिटी। अब इसको मैं पानी लगा लिया है और इसको हम आराम-आराम से यहाँ चारों तरफ से पुश कर देंगे और एक्स्ट्रा मैदा इसमें से निकाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से पुश करके निकाल लेंगे गुंजिया। अब हमारी ये गुंजिया देखो तैयार हो चुकी है। अब ये गुंजिया तैयार हो चुकी है। देखो इससे आपको ना प्लास्टिक का भी मिल जाता है ये हाथ से भी। अब इस पे तेल लगा लिया। एक और हम गुंजिया आपको बनाना सिखा रहे हैं इसे, जिससे आपको अच्छी तरह से क्लियर से पता लग जाए। अब इसमें मसाला डाल देना है। क्या है गुंजिया खानी तो सबको पसंद आती है, क्योंकि ये इतनी स्वाद लगती है। ये होली पे ही क्यों बनती है? ये मुझे भी पता नहीं है। मैं भी जानकारी लूँगी कि होली पे ही क्यों बनती है? क्यों नहीं हम भी इसको बीच में खा सकते हैं। भई हाँ, हाथ के कलाकार हो आप कभी भी अपने बच्चों को कभी भी बीच में खिलाइए। क्या है ये कोई मिठाई ये हमारी मिठाई तो है, ये मनपसंद मिठाई, तो आप कभी भी झटपट इसको तैयार कर सकते हो। अब इसका भी हमने एक्स्ट्रा निकाल देना है। एक्स्ट्रा निकालना ज़रूरी यूँ है क्योंकि ये ना थोड़ा और ज़्यादा करारापन आ जाता है और ये अच्छा भी नहीं लगता। इसीलिए हमने इनकी शेप देनी होती है। अभी देखो ये भी तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको बनाना सिखाऊँगी हाथ से, क्योंकि हाथ की भी ज़रूरी कई बार क्या होता है ये गुंजिया मेकर हमें मिलता नहीं है, तो हाथ से भी झटपट तैयार हो जाती है क्योंकि हलवाई अधिकतर है ना हाथ से ही बनाते हैं। और किस तरह से बनाते हैं ये देखिए आप। थोड़ा-सा हमने पानी लगा लेना है और इसको अच्छी तरह से ऐसे
यहाँ पे देखो जहाँ पानी नहीं लगा और लगा सकते हो। इसको अच्छी तरह से ऐसे पुश कर देना है। आप चाहे तो नीचे रख के भी कर सकते हो। जैसे ना अगर हाथ से भी नहीं बनाना चाहते हो तो आप कटोरी की सहायता से भी इसको बना सकते हो। अब देखो ऐसे ही इसको फ़ोल्ड करते रहना है आराम-आराम से। देखो ऐसी शेप आनी चाहिए। हल्का-हल्का सा आप इसको खींचते जाइए और ऐसे बनाते जाइए। तो एकदम से ये रस्सी की तरह आ जाएगी। और इसको ना अगर आपसे कई बार क्या होता है ना, जो एक्स्ट्रा निकल जाता है तो आप इसको एक्स्ट्रा भी निकाल सकते हो ऐसे। और थोड़ा-सा यहाँ पे पानी लगा के ये चिपक भी जाता है। आप ये ना सोचिए कि भई हट जाएगा, नहीं हटेगा नहीं, थोड़ा-सा पानी लगाइए और चिपका दीजिए जैसे ऐसे। देखो है ना एकदम से चोटी की तरह फिनिशिंग आई है ना, हलवाइयों की तरह। अब मैंने सारी गुंजिया ऐसे तैयार कर ली, कुछ तो मैंने गुंजिया मेकर से तैयार करी है और कुछ करी है हाथ से। अब तेल का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? देखो हर एक के पास टेम्परेचर देखने का तो होता नहीं है, तो आप ऐसे छोटी-सी रोटी बना के डाल दीजिए, छोटी-सी डाल के देखिए नीचे जा रही है तो ये सही है और फिर थोड़ी देर बाद ऊपर आ रही है तो आपका तेल का टेम्परेचर बहुत ठीक हो चुका है। अब इसमें आप एक-एक करके गुंजिया डालते चले जाइए। क्या है इकट्ठा डालने के चक्कर में कई बार छींट आ जाती है और वो तेल बिखर जाता है तो जल जाते हैं। इसलिए आप एक-एक करके कई सारी गुंजिया डाल दीजिए क्योंकि टेम्परेचर इसमें फिर एकदम से जाने के बाद ठीक हो जाता है। और आपको है ना ये मीडियम आँच पे ज़रूर पकानी है। अगर आपने थोड़ी-सी भी ज़्यादा कर दी है, तो क्या है ये ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएँगी, पर अंदर से सॉफ्ट रहेगी। मैदा हमारे लिए नुकसानदायक होता है वैसे भी। तो इसलिए अंदर से भी ये क्रिस्पी करनी है। देखो एकदम से आपने ऐसा गोल्डन कलर देना है। कितनी प्यारी लग रही है ना? क्या आपको भी ऐसी बनानी आती है? अगर नहीं आती तो आप सीख जाइए, घबराने की कोई बात नहीं है। तो ऐसे ही हमने एक-एक करके ऐसे गुंजिया को तैयार कर लेना है। ऐसे ही गोल्डन टच में करनी है। अब आप मैंने आपको तेल का टेम्परेचर भी बता दिया है। अब ये हाथ की बनाई हुई भी गुंजिया मैं डाल रही हूँ। देखो एक भी बिखर नहीं रही है इसमें और आराम-आराम से इनको भी उलट-पलट कर लेते रहना है। कई बार क्या होता है हम थोड़ा-सी देर छोड़ देते हैं ना तो ये एक तरफ को ही पड़ी रहती है। आप कितना भी कोशिश कर लो ये सीधी होती ही नहीं है। तो इसलिए आप इनको बार-बार में उलट-पलट करते रहना है, जिससे ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए। अब मैं कुछ तो आपको है ना ये वाली जो हाथ की गुंजिया बनाई है इसको मैं डालूँगी चाशनी में। आप इनको ना 1 मिनट के लिए चाशनी में छोड़ दीजिए और किसी जाली पे रख देना जो एक्स्ट्रा चाशनी निकल जाए। आप इनको में ना ज़्यादा चाशनी भी लगाओगे तो स्वाद नहीं लगती इसलिए एक तार की चाशनी बनानी है और ये झटपट ऐसे निकाल देनी है। अब आपको मीठे का भी स्वाद आएगा और हल्का-सा फीका-फीका सा भी अच्छा लगेगा। आपको कैसी लगी ये गुंजिया? और फिर देखिए आपकी तारीफ करे बिना कोई रह ही नहीं सकता है। कहेंगे क्या बात है भाभी आपने तो बहुत ही अच्छी गुजिया बनाई है। अब तो हमारा भी मन कर रहा है घर में हम भी बनाएं क्योंकि ये इतनी क्रिस्पी है और इतने अंदर से सॉफ्ट है और पूरा मसाला भरा हुआ है। आप इसको महीने भर भी रख सकते हो और ये एकदम से ऐसी ही रहेंगी जैसे आपने ताजा बनाई है। क्या आप बनाना पसंद करोगे ऐसी गुंजिया? चलो मैंने तो बना दी है अब आप भी तैयार कीजिएगा क्योंकि आप भी तारीफ करवाए बिना नहीं रह पाओगे। क्यों आप जिसको भी ये गुंजिया खिलाओगे कहेंगे वाह ऊपर से इतनी क्रिस्पी और अंदर अंदर से इतनी सॉफ्ट, वो भी पूरा मसाला भरी हुई और ना ऑयल है इसमें। और ये आप चाशनी वाली खिलाइए या बिना चाशनी वाली खिलाइए, आपकी तारीफ करे बिना कोई रह ही नहीं सकता। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।